नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पे। देखिए, आधुनिक इतिहास में हमने आपको क्या क्या कवर करा दिया है। हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ व्यापार के उद्देश्य से 1600 में। उसके बाद ये क्या करते हैं, 1760 में वाणिवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को हराकर युद्ध पे व्यापार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। उसी के साथ 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, मैसूर के युद्ध होते हैं, मैसूर के साथ युद्ध होते हैं 4 महत्वपूर्ण, और मराठाओं के साथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार ये अंग्रेजों और सिखों के मध्य दो महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सिख और आंग्ल युद्ध जो हुए हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिख संप्रदाय के बारे में। देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव जी ने करी थी। सबसे पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। इसमें 10 महत्वपूर्ण गुरु हुए हैं सिख संप्रदाय के। तो पहले जो प्रथम हुए हैं गुरु नानक देव जी, इन्होंने क्या गुरु लंगर की संगत पंगत स्थापित की। देखिए, गुरु लंगर क्या होता था? निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना। और संगत क्या होती थी? धर्मशाला। क्या होती थी आपकी? धर्मशाला। और आपका पंगत वही हो जाता लंगर, लोगों को लंगर खिलाना, भोजन उपलब्ध कराना। देखिए, ये आपके किस किस के समकालीन थे? देखिए, समकालीन होता है एक ही समय में दूसरे व्यक्ति का होना, उसी समय में या किसी दूसरे देश में या उसी देश में उसी राज्य में जो उसके समकालीन होता है राजा शासक, उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये गुरु नानक देव जी के समकालीन कौन थे आपके? बाबर और हुमायूं थे। अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है गुरु नानक देव जी के समकालीन कौन थे, तो आप बता देंगे बाबर और हुमायूं गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। देखिए, 1538 में क्या होता है, करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो द्वितीय गुरु बनते हैं गुरु अंगद जी बनते हैं। कौन बनते हैं? गुरु अंगद जी। तो गुरु अंगद जी क्या करते हैं? गुरु लिपि का आरंभ करते हैं गुरु अंगद जी। उसके बाद गुरु अमरदास जी बनते हैं। इन्होंने क्या करा? हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लावन का प्रचलन किया। उसके बाद देखिए, गुरु रामदास जी और अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं रामदास जी, और जलाशय को खुदवाते हैं। देखिए, क्वेश्चंस आजकल ऐसे आते हैं, आपको कूट दे देगा, मिलान दे देगा, आपसे पूछेगा किस गुरु के द्वारा क्या करवाया गया। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, किस गुरु के द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य करवाया गया। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन फिर बाहर नहीं होएगा। फिर देख लेते हैं गुरु अर्जुन देव, जो 5वें महत्वपूर्ण गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। देखिए, इन्होंने क्या आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी, उसके साथ क्या करा था इन्होंने? जहांगीर ने क्या करा था? इनको मरवा दिया था। अब मरवा क्यों दिया था? इन्होंने क्या करा था? खुसरो की सहायता कर दी थी, इसलिए क्या 1606 में अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा मरवा दिया था। तो पहले जो गुरु जो मुगलों के द्वारा मरवाए गए वो हो जाएंगे आपके गुरु अर्जुन देव। दूसरे गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, जिनको अंग्रेजों ने इस्लाम ना स्वीकार करने पर मरवा दिया था। लेकिन अब पहले कौन से हो जाएंगे आपके? गुरु अर्जुन देव। तो आगे बात कर लेते हैं। छठे गुरु हो जाएंगे आपके गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने क्या करा था? सैन्य संगठन का रूप दे दिया था। सैन्य संगठन का रूप की अगर बात आ जाती है तो आप बता देंगे गुरु हरगोविंद जी। अमृतसर की किलेबंदी इन्होंने की थी, अमृतसर की किलेबंदी की थी। गुरु हर राय क्या थे? ये तक दारा सिकाओ के मिलने पर आशीर्वाद दिया था। इनसे क्या दारा सिकाओ मिलने आया था, इसको इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था। गुरु हरकिशन देख लेते हैं, चेचक से इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में सिर्फ यही महत्वपूर्ण बात है कि इनकी मृत्यु चेचक से हुई थी। अब देख लेते हैं 9वें जो महत्वपूर्ण गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी। देखिए, इस्लाम स्वीकार ना करने पे क्या करा था? औरंगजेब ने इनको मरवा दिया था। तो पहले गुरु कौन थे? अर्जुन देव। जो 5वें गुरु थे सिखों के, उनको किसने मरवाया था? जहांगीर द्वारा। उसकी खुसरो की सहायता करने के उस कारण मरवा दिया था। और जो 9वें गुरु हुए हैं वो उनको क्या इस्लाम स्वीकार ना करने पे औरंगजेब द्वारा मरवा दिया था। अब देख लेते हैं 10वें और अंतिम गुरु। 10वें और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने क्या करा? 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे सिखों के लिए। केस, कंगा, कच्छा, कृपाण, कड़ा, इन्होंने क्या सिखों के लिए अनिवार्य कर दिए थे कि 5 चीज़ आपको रखनी ही रखनी होगी। तो गुरु गोविंद जी इसलिए थोड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसी के साथ क्या होता है, इनके 2 पुत्रों को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान के द्वारा जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। देखिए, इसके ऊपर एक मूवी भी अगर देखना चाहेंगे तो आप वो देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इन दोनों को इन्होंने क्या करा था? फौजदार वजीर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को। 1699 वैसाखी के दिन ये खालसा पंथ की स्थापना कर देते हैं गुरु गोविंद सिंह। अगर खालसा पंथ के लिए पूछ लेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो आप बता देंगे गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 में क्या होता है? गुल खान नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो मैंने आपको 10 के 10 गुरुओं के बारे में आपको बता दिया। अब देख लेते हैं अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो युद्ध हुए उसके बारे में। देखिए, आंग्ल अंग्रेज सिख युद्ध।
देखिए 1798 से 1799 में क्या लाहौर का शासक रणजीत सिंह बन जाता है और 18वीं सदी के अंत में रणजीत सिंह ने संगठित सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए 1799 से लेकर 1839 तक क्या होता है, सिखों और क्या कहते हैं अंग्रेजों के बीच शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहते हैं। अपने शासनकाल में महाराज द्वारा अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। ऐसा देखिए क्यों होता है, ये क्या करते हैं 1809 में क्या एक अमृतसर की संधि कर लेते हैं। चार्ल्स मार्टकाफ और महाराजा रणजीत सिंह क्या करते हैं, अमृतसर की संधि कर लेते हैं 1809 में, जिसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे से कह देते हैं हम एक दूसरे के राज्य की सीमा का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध क्या कहते हैं आक्रमण नहीं करेंगे। तो इन दोनों के बीच क्या रहता है 1799 से लेकर 1839 तक शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहते हैं। सिख शक्ति का विस्तार देख लेते हैं। देखिए उत्तर पश्चिम में क्या मुल्तान में थे, ये कश्मीर में थे, पेशावर में थे और लोहार में थे, इनकी शक्ति स्थापित थी। अब देख लेते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए 1845 से 46 तक ये चलता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अंग्रेज और सिखों के मध्य युद्ध। देखिए क्या होता है 27 जून 1839 को राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज अपनी साम्राज्यवादी इरादों को आगे बढ़ाने लगते हैं। वही इनकी कि एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उसमें उसका अपने में विलय करने की जो इनकी नीति थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर देते हैं। उस टाइम देखिए कौन होता है, इसमें आपको दो गवर्नर मिलेंगे, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड डोलोजी। तो पहले क्या थे, लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में ये क्या करते हैं, दो इनके सैनिक मंत्रियों को अपनी तरफ मिला लेते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, वो लाल सिंह और तेज सिंह। देखिए इनकी शुरू से नीति रही है लॉर्ड क्लाइव से लेके, ये क्या करते हैं या तो गुट क्या कहते हैं मतभेद कर देते हैं या और उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं, फूट डालो शासन करो। और इनकी क्या दूसरी नीति होती थी जिनसे इनका युद्ध होता था, उसके सैनिक मंत्री को अपनी ओर मिला लेते थे, जिससे क्या इनको युद्ध जीतने में आसानी होती है। तो लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात के कारण क्या होता है, सिख पराजित हो जाते हैं, सिख उस युद्ध में हार जाते हैं। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हो जाती है, जिसमें क्या होता है आधा पंजाब अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। देखिए पहली अमृतसर की होगी आपकी, उसमें क्या था युद्ध से पहले थी मैत्रीपूर्ण शांतिपूर्ण संधि स्थापित की थी कि उसमें क्या कहते हैं युद्ध ना करने के लिए था। और इसके बाद लाहौर की संधि होती है 1846 में, युद्ध के बाद होती है। ठीक है, 2 संधि मैंने आपको बता दी। अब देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब क्या होता है, डलहौजी के शासनकाल में क्या होता है, मुल्तान में सिखों का जो मुल्तान राज्य था उसमें मूल राज के विद्रोह का लाभ उठा लेता है, वहाँ क्या विद्रोह कर देता है मूल राज। तो इसका फायदा कौन उठाता है, डलहौजी। ये यही करते हैं, उनके जैसे जिस भी राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होने लगते हैं या किसी कारणवश कुछ भी होता है तो अंग्रेज अपना बीच में फ़ायदा लेने के लिए पहुंच जाते हैं, उन पर आक्रमण करने लगते हैं। तो ये वही करते हैं, लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दूसरे सिख युद्ध का आरंभ कर दिया। 12 जनवरी 1849 को क्या होता है, चिलियानावाला में शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य युद्ध होता है। किसके, शेर सिंह और गफ के। आपको ये डेट याद कर लीजिए, जगह याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा किस किस के बीच हुआ और आपका किस जगह पे हुआ, और दिन वो क्या कहते हैं डेट पूछ लेगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सा गलत है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर पता होनी चाहिए। तो 12 जनवरी 1849 को चिलियानावाला में शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुआ। 21 फरवरी 1849 को गुजरात के चिनाब नदी के पास नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को सिखों को बुरी तरह हरा दिया और विजय प्राप्त कर ली। तो यहीं से क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपनी युद्ध में विजय प्राप्त कर ली और सिखों का नामो निशान मिटा दिया एक तरह से। उसके बाद क्या करता है डलहौजी, 21 मार्च 1849 को क्या करता है, पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लेता है। वो सफल हो जाता है अपनी इस नीति में विलय कराने की राज्यों को। उसके बाद क्या करता है, महाराजा दिलीप सिंह को क्या 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी जाती है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। उसी के साथ क्या होता है, सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार सिख संप्रदाय को पराजय देखनी पड़ती है और अंग्रेजों ने एक बार फिर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।